नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आज का जो टॉपिक है, वो है महाबली रावण के ऊपर। महाबली रावण की साधना, शिव भक्त रावण की साधना। सावन मास में वैदिक तौर पर तो शिव की पूजा की जाती है, साधना की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर तामसिक या थोड़ा आसुरी विधा में अगर देखा जाए, तो महाबली रावण की साधना भी करते हैं बहुत लोग। और ऐसा नहीं है कि इससे सात्विक लोग नहीं कर सकते, सात्विक लोग भी रावण की साधना कर सकते हैं। तो महाबली रावण की जो साधना है, ये मुझे मिली थी, मेरे एक गुरु हैं जो आपके साउथ इंडिया से हैं, मद्रास से। और मैं जब उनसे मिलने गया था, मद्रास की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग ऐसे हाथ जोड़कर बैठे ही थे। तो क्या हुआ कि महाराज जी आए और चर्चा बातें होने लगी। ज्यादा लोग भी नहीं थे, मेरे ख्याल से हम 10-12 लोग रहे होंगे। उसके बाद क्या होता है कि बात साधनाओं पर और सिद्धियों पर चर्चा होने लगी। तो यहाँ पर बात आई विद्या ज्ञान में पारंगत होने की, या यूं कहा जाए तो शक्ति से, हर चीज से संपन्न होने की। तो फिर महाराज जी ने, जो गुरु जी थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने पूछा कि महाबली रावण के विषय में कितने लोग जानते हैं? तो हम सबने कहा सभी जानते हैं, रावण को कौन नहीं जानता। तो ये लोग ये तो जानते हो रावण कौन था, लेकिन तुम लोग ये जानते हो क्या कि रावण पूजे भी जाते हैं? तो हमने कहा हाँ, कुछ कुछ स्थानों पर पूजे जाते हैं। कानपुर में कहीं कोई स्थान है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, और कुछ ऐसे एक दो स्थान हैं जहाँ पर रावण पूजे जाते हैं। श्रीलंका में भी रावण के मंदिर बने हुए हैं। और तब उन्होंने हमसे कहा कि उनका मंत्र किसको पता है। तो हम में से किसी को पता नहीं था। हमने कहा रावण का तो कोई हमने मंत्र आज तक सुना न देखा। तो तब उन्होंने, महाराज जी ने एक बात कही कि कौन कौन चाहता है रावण के दर्शन करना। हम सबने कहा हम सब चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि देखो, रावण के पास जो विद्वता, जो ज्ञान था, अगर तुम उसकी साधना करोगे तो वो तुम्हें भी प्राप्त होने लगेगा, स्वयं से ज्ञान अंदर घटित होने लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग करने को तैयार हैं। तो हम जो 12 लोग थे, तो उसमें से 2 लोग जो थे वो ये साधना से सहमत नहीं हुए, लेकिन हम जो 10 लोग थे, हम सब लोग सहमत थे, तैयार थे। तो महाराज जी ने कहा कि उन दोनों को कि आप लोग देखिए साधना को बस। तो हमें क्या हुआ कि वहां पर हम सभी लोगों को, 10 लोग जितने थे, सबको महाराज जी ने अलग अलग एकांत स्थान पर भेजा, मंत्र हमें बताया, सामग्री उपलब्ध कराई, सब कुछ कराया, और पूरा विधान, पूरा सब कुछ देकर हमें एकांत स्थान पर भेज दिया, भिजवा दिया। उसके बाद क्या होता है कि हम सब बैठे थे एकांत स्थान पर, अपना आसन लगाकर, और कर कर रावण की फोटो हमारे पास थी। उसमें फूल वगैरह लगते हैं, काले फूल कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ अन्य सामग्रियां लगी हुई, सामग्री में यहाँ कैसे बता सकता, वो सब इस्तेमाल रावण की साधना में।
तो हमने वो साधना शुरू कर दी। शर्त एक थी, कुछ भी हो जाए उठना नहीं है। साधना की जो अवधि थी वो 3 घंटे की थी। विश्वास नहीं करोगे, ये साधना 1 दिवसीय थी। 1 दिवसीय साधना थी। 3 घंटे साधना करनी थी, 3 माला मंत्र जापना था, केवल और केवल। और वो रात भी जो थी वो चंद्र ग्रहण की रात थी, जिस समय की मैं ये घटना बता रहा हूँ। 3 माला केवल जाप करना था, और काले हकी की माला से वो जाप था। और फिर इसमें आपको तरह तरह के भोग इसमें लगाने थे। इसके बाद क्या होता है कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकियों का तो खैर बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब रावण की साधना पर बैठा था, तो एक माला अभी पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि फिर मैंने जाप करना प्रारंभ किया। तो हाँ, तो एक माला पूरी नहीं हुई थी, भूल गया था मैं। क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक चूहा आ रहा है। बहुत हंसी वाली बात है, और ध्यान से सुनना। वो चूहे को देखकर मैं सोच रहा हूँ, बड़ा चूहा था, कोई छोटा मोटा चूहा नहीं था। मैं मन में सोच रहा हूँ कि आ क्यों रहा है मेरी तरफ। मैं अब चूंकि मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से हल्का हल्का डर लग रहा था, तो चूंकि सुरक्षा घेरा तो मैं बनाकर बैठा ही था। क्या होता है कि वो चूहा मेरे सुरक्षा घेरे के पास आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, सुरक्षा घेरे को पार किए बिना वो चूहा चला गया। थोड़ी देर घूमा हम वहां पर आसपास, लेकिन वो चला गया इसी तरह। अब मेरे मन का डर खत्म होता है। फिर क्या होता है, अचानक से भेड़िए की आवाज आती है, क्योंकि वो जो एरिया था ना वो थोड़ा जंगली टाइप एरिया था, मतलब आसपास जंगल थे वहां पर। वहाँ चंदन के पेड़ वगैरह सब हुआ करते थे। तो मैं ना जंगल के बहुत अंदर ही था ना, जो जंगल के बाहर ही था, मतलब मैं एकदम, जैसे कि जंगल शुरू हुआ तो उससे थोड़ा अंदर था। ताकि ये मैं इस हिसाब से था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम अगर मान लो हुई, तो मैं उठ के भाग सकता हूँ या उठ के आ सकता हूँ। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो जो चूहे का मतलब आगमन का जो ये था ना, तो उससे मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया कि जब वो नहीं पार कर पाया, लाइक करिए, तो जब वो नहीं पार कर पाया आपका, वो तो मैं समझ गया था कि जरूर सुरक्षा घेरा में मेरी रक्षा कर रहा है। लेकिन अगली बार जो हुआ उसमें मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि एक भेड़िया मेरे सामने खड़ा था। और अब समझ लो कि फिर मेरा एक माला कंप्लीट तब तक होके दूसरा माला चल ही रहा था। अब मेरे पसीने छूट रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूं। अब मैं एकदम शांत चित्त उसी की आंखों में आंखें मिलाए देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था जानवरों की कमजोरी क्या है। हालांकि मेरे पास हथियार मेरा हमेशा रहता है, चाहे मैं कहीं भी ट्रिप वगैरह पे या कहीं भी ऐसे कहीं भी किसी भी स्थान पे जाऊं, मैं अपने हथियार लिए बिना कहीं कभी नहीं जाता। तो था मेरे पास हथियार, अगर वैसा कुछ वो हमला करता तो मेरे पास उसका इंतजाम था। लेकिन फिर भी जो कि सुरक्षा घेरे के अंदर था, क्या होता है कि वो मेरे चारों तरफ घूमता है। एक बार नहीं, 3-4 बार वो मेरे चारों तरफ घूमता है, इधर उधर जाता है, घूमता है। सूंघने का ऐसे लग रहा था, प्रयास कर रहा था, जैसे कि मतलब उसे ऐसा लग रहा, मतलब वो देखने से जो ये लग रहा था कि सुरक्षा घेरा वो भी पार नहीं कर पा रहा है। तो वो साधना की शक्ति थी। वो वहां वही मेरे धैर्य की जो थी वो परीक्षा हुई थी। इसके बाद जो अगला काम हुआ, आप
के रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो सुनकर। रात का चूंकि समय था ही, चंद्र ग्रहण का समय था। मेरी तीसरी माला अब होने वाली थी पूरी। मैं जाप करते जा रहा था, करते जा रहा था। मंत्र कोई ना बहुत छोटा है ना कोई बहुत बड़ा है, 3-4 लाइन का मंत्र है। तो मैं जब जाप रहा हूं, अब क्या हुआ, मेरे जाप पूरा होने से पहले ही एक, चूंकि अंधेरा था और जो दीपक जल रहा था, और एक पास में मैंने लैंप रखा हुआ था, उसी की रोशनी बस आसपास थी। मुझे ये भी डर था कि कहीं पीछे से कोई जानवर ना हमला करे, कहीं सांप ना आ जाए, कुछ आ जाए। लेकिन चूहे के बाद से मैं निश्चिंत हो गया था, और भेड़िए के बाद से तो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले पल जो होता है, मुझे ऐसा लगा प्रत्यक्ष बिजली कड़की, बिजली कड़की, और जैसे मुझे लगा कि मैंने परछाई देखी हो। वो परछाई महाबली रावण की थी। आप विश्वास नहीं करोगे, वो परछाई, वो हाथ, वो 20 भुजाएं, वो 20 टांगे, वो 10 सॉरी, वो 10 मस्तक, 20 हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए। मैं तो यही समझता था कि महाबली रावण से 10 सिर होते हैं, पर मुझे ये वहां वो देखने के बाद जो मुझे पता चला कि रावण की 20 भुजाएं, और 20 भुजाएं शायद मैंने सुना भी था, लेकिन 20 टांगे भी मैंने देखी। भुजाओं का तो लोग जानते थे, 20 रावण की 20 टांगे थी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और महाबली रावण अपने प्रचंड स्वरूप में, उनकी परछाई मैंने प्रत्यक्ष देखी। और वो उसी समय बिजली कड़क रही थी, 2-4 बार बिजली जो कड़की, उसी बिजली कड़कने के मध्यकाल में मैंने महाबली रावण की जो थी वो आकृति देखी। अब होता क्या है, अब चूंकि मेरा जो था सर पैर सब कुछ सहम गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि मैंने पहली बार, मैंने प्रत्यक्ष तो उनका नहीं देख पाया, लेकिन वो जो था, तो वो जो मतलब जो उनकी परछाई देखना था, वो इस बात का प्रमाण था कि मेरी साधना सफल हुई या महाबली रावण आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आसपास कोई बहुत ही भयंकर आवाज चल रही है। उसके बाद क्या होता है, मेरा मंत्र जाप पूर्ण हुआ, मैंने संकल्प छोड़ा। उसके बाद क्या करना था कि हमें वो एक अर्घ जैसा उसमें देना पड़ता है, वो सब सामग्री मिश्रण मिला के वो रावण का भोग होता है। तो वो वहीं रेखे के बाहर मिट्टी में डालना होता है, मतलब रखना होता है, एक कलश छोटा सा मिट्टी का। उसमें क्या होता है, मैंने रखा, बहुत ही अपना, अपने जीवन की सभी साधनाओं में से एक ऐसी साधना का अनुभव बता रहा हूँ कि जो कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय होगा। बहुतों को सुन के विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो ये इसको कर कर देखेंगे, उन्हें भी समझ में आएगा कि उस रात मेरे साथ या औरों के साथ क्या हुआ था। और बाद में जब हमें ये पता चला कि सबके साथ वही घटना हुई। अब चूंकि मैं भोग रखने पर था, तो जो भोग हमने रखा बाहर, अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने रखी, जैसे कि इंसान पलक झपकता है, तो मैं पलक झपकी देख रहा हूँ। जैसे मेरी पलक झप चुकी, रात का समय, हल्की नींद भी आई, ऐसे पलक झपकी। देखने में पलक झपक के आंखें वापस खोल रहा हूँ इस तरह से, तो मैं देख रहा हूँ सामने से कलश गायब। मैं बोला, मैं देखने लगा आसपास, अरे कलश कहाँ गया। मैंने पीछे भी देखा, हर जगह देखा, लेकिन जब मैं वापस नीचे देख रहा हूँ, कलश वहीं रखा है, लेकिन कलश था खाली। मेरे डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वैसे तो मेरी साधनाओं में बहुत से इस तरह के अनुभव हुए हैं, लेकिन ये जो अनुभव था, ये थोड़ा सा मतलब अलग ही था, मतलब डरावना अनुभव जैसा था।
लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हृदय में आवाज आ रही है, अब जाओ यहाँ से। क्योंकि गुरु जो महाराज जी थे उन्होंने कहा था कि साधना पूरी करने के बाद उठकर अपने वापस आ जाना है, वो कुछ क्रियाकलाप उसमें करनी पड़ती है, वो सब करके आपने घेरे से बाहर निकलकर वापस आ जाना है। तो वापस आए, मेरे ख्याल से रात के 2:30 बज गए थे, ग्रहण भी समाप्त हो चुका था। और मैं जब अपने रूम पर पहुंचा तो चूंकि थक भी गया था, नींद भी बहुत आ रही थी, तो मैं जाते ही वहां सो गया। तो जो माने होटल हमने ले रखा था, तो मैं तो सो गया अपने रूम में, मेरे रूम में और कोई था नहीं मेरे अलावा। अब मुझे नींद लगी बहुत गहरी थी, लेकिन भोर के समय में एक सपना देखता हूँ। सपने में वही आकृति पूर्ण अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में रावण खड़े थे मेरे सम्मुख स्वप्न में। प्रत्यक्ष तो मैंने आज तक उनको नहीं देख पाया, लेकिन स्वप्न की बात बता रहा हूँ। तो स्वप्न में जो उनसे मेरी बातचीत हुई वो हमारे और उनके बीच की बातें हैं, तो वो तो खैर मैं साझा नहीं कर सकता। आज उन्हीं की देन है कि आज ज्यादा मेरी उम्र नहीं, मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन मुझे ज्ञान ऐसी ऐसी चीजों का इन शक्तियों की कृपा से, माता नील सरस्वती या महाबली रावण ऐसे विद्वान शक्तियों के कारण मुझे ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे तंत्र की जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये मैंने जो साधना की थी ना, ये मैंने की थी 2022 में की थी। तो 22 का जो समय था, 22 से लेके आज तक, 22 के बाद पहले से मेरे अंदर ज्ञान जो था वो नील सरस्वती की साधना आराधना से घटित होता था, लेकिन रावण की साधना के बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। और आज के समय में जो मुझे अभी भी रोज मुझे ज्ञान मिलता रहता है रावण की कृपा से। तो वो जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, हो रहा है आज भी, उसकी कोई सीमा नहीं है। रोज मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है तंत्र जगत में, साधना क्षेत्र में। तो ऐसा होता है रावण की साधना में। और रावण की कृपा से मेरी समस्याएं भी दूर हुई, मेरे अटके हुए काम भी उनकी कृपा से होने लगे। और अगर कोई शत्रु बाधा होती है तो मेरे शत्रु तो गाजर मूली की तरह कटते हैं, और वो कटते हैं तो रावण की कृपा से ही कटते हैं। चंद्रहास खड़ग जब रावण जी की उठती है ना, दशानन की चंद्रहास, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और रावण की साधना करने से एक चीज है कि प्रभु श्री राम की भी कृपा तुम्हें मिलेगी, हनुमान जी की कृपा भी तुम्हें मिलेगी, महादेव की कृपा भी तुम्हें मिलेगी। तुम्हें मैंने एक बात ये नहीं बताया तुम लोगों को कि जब रावण की आप साधना करोगे ना, तो जो सुरक्षा घेरा जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें वो चूहा पार नहीं कर पाया, जिसमें वो भेड़िया नहीं आ पाया, घूमकर चला गया, तो वो हनुमान जी का ही घेरा था। वो घेरा हनुमान जी का बनता है रावण की साधना में। और उसमें प्रभु श्री राम का, हाँ, तो साधना के विधान में एक ये भी विधान है उनका कि उसमें 1008 बार राम नाम का जाप किया जाता है। रावण का मंत्र पढ़ने से पहले 1008 बार राम नाम का जाप किया जाता है, वो भी एक तरह का मंत्र ही समझ लो। तो राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आप रावण की, और महादेव के आशीर्वाद से ही आप रावण की साधना कर सकते हो। फिर महादेव से आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है, महादी शक्ति से आज्ञा लेनी होती है, आशीर्वाद लेना होता है, गणपति जी का तो करना ही होता है। तो इस तरह से होता है। तो ये था मेरे महाबली रावण की साधना का अनुभव। तो ये साधना मुझे, मैंने 2-3 लोगों को और भी कराई थी, मैंने कराई थी उस समय तो महाराज जी ने कराई थी, लेकिन हाल फिलहाल में 2024 में मैंने 2 लोगों को कराई थी। तो उसके बाद से तो अभी तक कोई मिला नहीं करने वाला, लेकिन बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। 1-2 लोगों ने मुझसे यहाँ यूट्यूब पर भी मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया था, तो पूछा था मेरे से कि महाराज जी, तिवारी जी, आप
महाबली रावण की साधना बताइए या उनके विषय में बताइए। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि रावण की साधना तो मैं इस तरह से बता नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसी साधना है कि अगर उसमें जरा सी गलती हुई तो तुम्हारी जान पे भी बनाएगी। तो वो तो साधना मैं अपने सानिध्य में ही कराऊंगा, लेकिन हाँ उसकी जानकारी और उसका अनुभव मैं जरूर साझा करूंगा। और साधना तो मैं कराऊंगा तो अपने सानिध्य में कराऊंगा। तो जिसे भी महाबली रावण की साधना करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे, कॉलिंग नंबर पर कॉल करे जो कि आपको चैनल के टॉप में मिल जाएगा, और मुझसे डायरेक्ट बात करें। देखो जिससे भी विद्वान बनना है तो रावण की साधना करो, धनवान बनना है तो रावण की साधना करो, शक्तिमान बनना है तो रावण की साधना करो। रावण की जो शक्ति है ना वो ये तुम्हें ये तीनों चीज देगी, विद्या, धन और शक्ति। इन तीनों चीजों से तुम पारंगर होगे, क्योंकि रावण के पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सारी ऊर्जाएं थी, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो रावण को सिद्ध ना हो, जिसकी कृपा जिसका आशीर्वाद रावण को ना प्राप्त हो। और रावण की साधना करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम्हारे सामने फिर कोई खड़ा होने के योग्य रह नहीं जाता। तुम्हारे सामने जो वही टिक पाएगा जो या तो प्रॉपर जो शिव भक्त होगा, या जो विष्णु भक्त होगा, या ब्रह्मा, खैर ब्रह्मा के तो भक्त ही नहीं है आज के समय में, लेकिन कुछ हैं तो त्रिदेवों का भक्त होगा वही उनसे उनके सामने टिक पाएगा, या जो राम भक्त होगा, हनुमान भक्त होगा, कृष्ण भक्त भी जो होगा। तो कुछ शक्तियां ऐसी विशिष्ट हैं जिनके भक्त जो हैं वो रावण के सामने टिक पाएंगे, रावण के साधक के सामने टिक पाएंगे। और जो रावण के साधना नहीं करते हैं तो उनकी तो खैर बात ही अलग है। तो रावण की साधना जिसे भी करनी है वो आ जाओ, कांटेक्ट करो मेरे साथ, और ग्रुप में वो आपको पूरे गाइडेंस साधना कराऊंगा। और रावण के उसमें आपको प्रत्यक्ष दर्शन तो मुझे भी नहीं हुए तो मैं आपको कैसे कहूँ, लेकिन सपने जरूर होंगे। और बिजली जो लड़की थी जो परछाई दी थी वो भी हो सकता है। तो आप लोग इस साधना को करिए, एक बार करके देखिए। और ऐसा कोई नहीं है कि इसको सात्विक लोग नहीं कर सकते या सामान्य लोग नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। उसका रीजन है कि लंकेश्वर रावण तुम्हारा कभी कोई अहित नहीं करते हैं, ना लंकेश्वर रावण कभी बुरे थे। उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी थी, अपने परिवार को मुक्ति प्राप्त करानी थी राक्षस योनि से, तो उन्होंने जो भी किया। लेकिन रावण पूजनीय थे, हैं और आज भी रहेंगे, और सदा महाबली रावण के लिए हमारे हृदय में सम्मान रहेगा। तो आ जाओ फिर व्हाट्सएप पर या कॉल पर, आपको साधना बताई जाएगी और आप साधना को करिए और जीवन में आनंद उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।